दोस्तों, स्वागत है आपका एबी डेली न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। वही द्रौपदी मुर्मू जिनको एक दिन पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भाजपा ने घोषित किया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें, जो कुछ हमें पता हैं, जो कुछ हमें नहीं पता हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये भारतीय महिला राजनेत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके पहले 2015 से 2021 वे झारखंड के राज्यपाल थीं। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। जी हाँ, जो जन्म से एक आदिवासी हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी उनके बारे में। अब हम डिटेल में जानेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा। ये एक ऐसी महिला हैं जिनका राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही बहुत ही डिफरेंट रहे हैं एक दूसरे से। जहाँ राजनीतिक जीवन में इन्हें बहुत कुछ मिला है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। भाजपा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बनी। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में सन 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक भी बनी। आप देख सकते हैं कि ये कभी भी इन्होंने राजनीतिक जीवन में पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उनकी हार हुई है या एक ऐसी नेत्री के रूप में रही हैं कि जिसको उतनी पहचान नहीं मिल पाई। आज ये किसी की भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो जिस तरीके से इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही अच्छा था, तो आगे और भी चीज़ें हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जो हम जानेंगे। जैसे कि उड़ीसा की नवीन पटनायक जी जो हैं, वहाँ के जो सीएम हैं, बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को सन 2000 और सन 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया। इन्होंने बहुत सारे कार्यभार संभाले हैं अपने जीवन में। मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल भी बनाई गई। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला आदिवासी भी रही हैं। यदि वो अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जैसे कि बन चुकी हैं और अगर वो जीत जाती हैं, तो इस तरीके से वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला भी कहलाएंगी। और अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, एक देश को चलाना, देश की राष्ट्रपति एक महिला होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है। तो ये था उनका राजनीतिक जीवन, जो एक अच्छा था और हमेशा अच्छा ही रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए उनको चुन लिया गया है, तो उम्मीदवार के लिए चुना है अभी, तो इस तरीके से अब वो देश की सबसे एक प्रथम नागरिक जो होती हैं, अब वो भी बनने को तैयार हैं वो। तो इनका राजनीतिक जीवन तो बहुत ही अच्छा था। जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं उसका राजनीतिक जीवन कितना ही अच्छा रहा होगा। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ खोया है मुर्मू जी ने। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो इनका जन्म 20 जून 1998 को 98 मीन्स 1958 58 सॉरी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था। उनके दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे हैं। तो बचपन से कहीं ना कहीं वो राजनीति वाला जो एक माहौल था वो उनको मिलता चला आया है। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना इनके जीवन में घटी कि दुर्भाग्य ही कह लीजिए
कि दोनों की अलग अलग समय पर और अलग अलग एक इंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी, कि अलग अलग समय पर पति और दोनों बेटों की, यानी कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई अलग अलग समय पर। यहाँ पे एक साथ की बात नहीं हो रही है, अकाल मृत्यु हो गई। उनकी बेटी की शादी हो गई जो भुवनेश्वर में रहती हैं। अभी उनकी बेटी और दामाद है उनके परिवार में। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया था और धीरे धीरे राजनीति में आ गई और आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में एक अलग पहचान बनाई है। ये वही राष्ट्रपति मुर्मू है। देखिए मेरे मुंह से राष्ट्रपति मुर्मू ही निकल रहा है बार बार। मे भी आगे चल के राष्ट्रपति ही बन जाएं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका राजनीतिक जीवन गुजरा है तो उन्हें बहुत सारा अनुभव भी है राजनीति का। तो और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि एक ऐसी महिला जो अपने जीवन में कितने ही मुश्किल दौर से गुजरी हैं और उभर के आई हैं, तो वो ज़रूर एक बहुत अच्छी राष्ट्रपति भी साबित होंगी। तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को समर्पित है और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि अगला राष्ट्रपति मैं द्रौपदी मुर्मू जी को देखूँ। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके की वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, इसी तरीके से जानकारी देती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।